जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित अवध एकेडमी पर। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस टॉप तक सीरीज की दूसरी क्लास की। आज के इस सेशन में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में जानेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहला दिया गया है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन को जानने से पहले प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र समझ लेते हैं। अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चित्र अच्छे से आ गया तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसके चित्र को अच्छे से समझिएगा। इसके चित्र को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, R1, R2, R3। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। तो आप इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं तो लिखोगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर इसमें कोई और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ऐसे ये जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसके डेफिनेशन को एक बार और अच्छे से समझिएगा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। वही डेफिनेशन दिया गया था जो चित्र में बताया गया था। श्रेणी क्रम के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और आगे भी प्रतिरोध को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आपको इतना सब कुछ नहीं याद रखना है। सिंपल से परिभाषा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आपको नोट्स में कैसे लिखना है, सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन में पढ़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन पूछेगा पेपर में, तो श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर बताया गया है। तो आपको यहीं से लिखना है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले आप परिभाषा लिखेंगे तब चित्र बनाएंगे। तो चित्र में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। प्रतिरोध R1 है, R2, R3 है। इसमें विभवांतर क्या है, अलग अलग है। सभी सिरों पर विभवांतर अलग अलग है और इसमें धारा क्या है, समान है। सभी प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन विभवांतर क्या है, अलग अलग है। प्रतिरोध अलग अलग है। तो ओम्स लॉ से आपने विभवांतर का सूत्र पढ़ा था, V=IR। लेकिन यहाँ पर अलग अलग विभवांतर है तो V1 निकालोगे तो यहाँ धारा तो समान, तो धारा सब में सेम रहेगा, लेकिन प्रतिरोध क्या है, अलग है, तो R1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर V2 निकालोगे तो धारा सेम है, यहाँ R2 हो जाएगा। V3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखते हैं। तो चित्र में आपको दिया गया था तीन प्रतिरोध। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इसमें धारा समान प्रवाहित होगी यदि इनके विभवांतर सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 हो तो V1 बराबर हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, क्योंकि V बराबर आपको बताया गया था फार्मूला IR। अगर ओम्स लॉ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, ओम्स लॉ का वीडियो पहले देखें तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। तो V1 बराबर तुमको दिया गया है IR1, क्योंकि विभवांतर सबका अलग अलग था, धारा सेम थी तो IR1 हो जाएगा। V2 बराबर दिया गया IR2, क्योंकि धारा सब में सेम तो I सब में रहेगा। V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। अब हम कुल विभवांतर निकालेंगे, जो तीनों प्रतिरोध को हम जोड़ लेंगे तो कुल विभवांतर हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी इसी पर इन तीनों समीकरण का मान रख देंगे। तो V1 का वैल्यू क्या है, IR1 है, तो V1 के जगह पर IR1 रख दिया।
V2 की वैल्यू क्या है, IR2 है तो IR2 रख दिया। V3 की वैल्यू क्या है, IR3 तो रख दिया। इसको समीकरण 1 में मान लिया। यह तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R हो, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया गया, R। तुल्य मतलब इनका कुल मान लो R है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको R मान लिया गया है तो IR हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया गया है। अब ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 से V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ये दिया गया है। अब V का मान समीकरण 2 से 1 में रखेंगे तो V तो यही तो है, तो क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो आपको यही पे याद दिया गया वैसे, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब तीनों में आई है तो आई क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। आई आपका कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। यह यहाँ पर आपको दिखाएगा आई कॉमन ले लेगा, तो R1 प्लस R2 R3 बचा। तो यहाँ स्पष्ट करा गया है कि 3 या अधिक प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध का योग के बराबर होता है। उनका जो तुल्य प्रतिरोध है तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर क्या होता है, R होता है। R1 प्लस R2 R3 कर दिया गया था। इसमें क्या थी, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध पर धारा का मान समान रहता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जब भी आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी प्रतिरोध रहेगा इसी में R4 कर सकते हैं, R5। तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। धन्यवाद।